समय जैसे मुरझा हुआ कमल खिल जाता है, खिल जाता है। जिनवानी में मंदिर में ऐसे उछलते होंगे, यहाँ वहाँ उछल लेते होंगे, तो यहाँ बैठ जाते हैं। शिव जी एक बार पार्वती को कह रहे थे कि मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देना चाहता हूँ कि जिससे मृत्यु ना हो। तो पार्वती बोली तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जागृत होगी, सुनना जरा। तो वो उसे जंगल में बिल्कुल एकांत स्थान पर ले गए, और बिल्कुल एकांत, जहां आसपास कोई नहीं था। और कोई हो, इस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने 3 तालियां दी। तो जो भी वहां जंगल में था वो सारा का सारा सब भाग गए, उड़ गए। शिव की ताली कैसी होती है, उड़ गए उस। लेकिन एक अंडा था, वो कैसे उड़ता, वो वहीं रह गया। अब शिव जी पार्वती को मंत्र देने लगी। मंत्र दिया तो पार्वती सो गई, उसको नींद आ गई, और वो मंत्र अंडे ने सुन लिया। तो वो अंडा आगे जाकर सुखदेव ऋषि बना। तो हमको क्या बनना है, सुखदेव ऋषि बनना है कि नहीं? ये मंत्र है, ये एक एक पंक्ति ये मंत्र है, नमोकार से अधिक। नमोकार तो मंत्र है ही, लेकिन ये साक्षात मंत्र है। ये इसी समय जहर उतर जाए अनादिकाल का, ये गारंटी है, इसमें गारंटी है। डॉक्टर की दवाई फेल हो जाए, देखो भाई प्रयत्न करता हूं, पर वो सब भगवान के हाथ है। कहते यहाँ भगवान के हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे हाथ है। इसी समय ये औषधि ले और तेरा जहर जाता रहेगा, ऐसी गारंटी आचार्य देते हैं। लेकिन हम कम से कम वो भूमिका बनाकर बैठें, ये तो आवश्यक है कि नहीं? स्कूल में विद्यार्थी जाता है, शोर करता है, इधर उधर जाता है, लड़कों से बातचीत करता है, तो प्रोफेसर कहता है लड़के चुप बैठ जा, फिर नहीं बैठता है, कहते खड़ा हो जा। कहते आप तो पढ़ाओ, आपको क्या मतलब है, ये तो मैं कर रहा हूं, आप तो पढ़ाओ। बोले चुप रहे, खड़ा हो जा। फिर नहीं मानता है तो गेट आउट, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि तू ये जो गंदगी है वो सारी कक्षा में फैलाना चाहता। तुझे इस बात की छूट देना, उसका अर्थ यह है कि सारी कक्षा को ये छूट दे दी गई। तू कौन छूट चाहता अपने में से? टीवी की छूट कौन चाहता है? टीवी सिनेमा की छूट सब इतनी तो दे दो, कहते हैं इतनी दे दो। डॉक्टर से कहो ना पहले, यहाँ क्यों कहते हो? डॉक्टर से कहो कि साहब घी के बिना तो काम नहीं चलेगा, वो तो हार्ट हो चाहे फेल हो, लेकिन घी के बिना मेरा काम चलने वाला, घी की छूट दे दो। बोले मौत को सिराने रख लेना और फिर घी खाना। वहाँ इतना मानने को हम तैयार हैं, और अपनी चली हुई जीवन भर की आदतें, जीवन भर के व्यसन, उनको एक क्षण में छोड़ने को तैयार। कल खाते थे, आज बिल्कुल उनसे दूर हैं, और यहाँ मुक्ति के लिए ये करने को तैयार नहीं है। तो मोक्ष का सुख चाहिए? कितना झूठ बोलते हैं मंदिर में और भगवान के सामने। मोक्ष के लिए जो तैयारी चाहिए वो तैयारी हम करने को तैयार नहीं, और फिर मोक्ष जाना चाहते हैं। कौन पास करेगा? कोई बेईमान अध्यापक होगा तो पास करेगा। यहाँ कोई बेईमान भगवान नहीं है, यहाँ मोक्ष भेजने वाला। इसलिए वो विशुद्धि, और वो तो जीवन के हर पल की विशुद्धि, मानो जीवन मांझ डाला जाता है। तत्वज्ञान की ताकत ऐसी है, एक ऐसी अद्भुत शक्ति है तत्वज्ञान की, अणुबम जैसी, ये चौपट कर देता है सब। इसी तरह संपूर्ण विकार कषाय मात्र उसके बाहर चला जाता है। कषाय का एक कण वो तत्वज्ञान में शामिल नहीं है। जो ज्ञान समर्थ हो चुका है, उसने सबका बहिष्कार करके अकेला शुद्ध ज्ञान रह जाता है।
उस भूमिका को यदि हम तैयार नहीं कर पावें तो तत्वज्ञान सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का, लेक्चर देने का वो अधिकार हमको नहीं है। इसलिए जीवन में ये पवित्रता, ये तो मोटी पवित्रता है, इसमें क्या है? खान पान की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, व्यवसाय की पवित्रता, ये तो मोटी बातें हैं। हमारे लिए एक ओर तो ये कक्षा है लोक जीवन की, दूसरी ओर ये लोकोत्तर जीवन की कक्षा है। दोनों में से हमें कौन पसंद है? सबसे पहले तो सच्चे मन से ये निर्णय करें कि ये पसंद है तो ये मोक्ष ले जाएगी, जाना चाहते हो तो, और अभी धंधा करना हो, उसमें कमाई बहुत होती हो, जरा ठहर जाना, जल्दी मत करना, फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि वो तो 8 भाव होते हैं मनुष्य के, तो 8वां ही होगा तो फिर छुट्टी पा लेना बहुत समय के लिए। पहला होगा तो बाकी के भी वहीं जाएंगे, उनमें कौन सी अच्छाई आ जाने वाली, वो भी सबके सब ऐसे ही बीतने वाले हैं। विवेक, जो तत्वज्ञान का विवेक होता है, अद्भुत होता है, कुछ अद्भुत, किसी कॉलेज में जाकर प्राप्त नहीं हो सकता। किसी संस्था में शिष्टाचार सिखाया जाता हो तो वहां ये तत्वज्ञान का शिष्टाचार प्राप्त नहीं होता, ये अलग ढंग का होता है सारा शिष्टाचार। वो शिष्टाचार तो इसमें आ ही जाता है कि नगर में कौन कौन से ऐसे नियम हैं कि जिसका नागरिक को पालन करना चाहिए, और उसमें मैं भी प्रतिबद्ध हूँ, मैं भी पालन करूँगा। तो वो तो बहुत दूर की बात रही कि यहाँ कचरा मत फैलाओ, यहाँ गंदगी मत करो, यहाँ ऊपर से मत डालो, यहाँ नीचे से मत करो इत्यादि। इसने तो पहले ही सिखा दिया कि कचरा इकट्ठा करोगे जंतु पैदा होंगे, बदबू आएगी, दूसरे लोग बीमार होंगे, और तुम्हारा केवल एक समय का प्रमाद वो अनंत जीवों के लिए हानि करेगा, उनको व्याधि पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, आकुलता पैदा करेगा। ये लाउड स्पीकर लगा के पूजन करते हैं, बाहर लाउड स्पीकर लगाते हैं ना, अभी नहीं लगाया हुआ, शायद लगाया, बाहर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? मैंने इनकार कर रखा है, मेरे मरे बाद तो सब होना है, वो तो सब होना है, वो समझना कुछ नहीं है, वो तो सब होना ही है, मालूम है सब। क्या क्या नहीं होगा, एक बात है क्या? अरे वास्तविक तत्वज्ञान हो तो सब पर कंट्रोल कर लेता है, सब पर। जीवन की हर आदत, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे उठाना, कैसे धरना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना। दिन भर खाए, दिन भर पान तो मुंह में रही सही, और फिर हिसाब लगाए कि मैं कहाँ जाऊंगा और मैं कहाँ से आया हूँ। फिर तू सोचता नहीं है, तू अरे तू बकरी था पहले, तुझे नहीं दिखता है कहाँ था तू? इसमें हिसाब लगाने की क्या जरूरत है? पहले बकरी था और अब उससे भी निकृष्ट जाएगा आगे, इसमें कहाँ हिसाब लगाने की आवश्यकता है ज्यादा? ये क्या हिसाब लगाता है? हाँ बिल्कुल, व्याधि में हो, सहा न जाए तो तुमको बहुत छूट है, लेकिन जो मूल बाधक हैं वे तो हम में से हर कोई छोड़ सकता है। उससे जीवन में कोई बाधा नहीं आती, मौत नहीं आती। मौत जहां तक न आवे वहां तक निश्चिंत रहना। क्या है छोड़ने में? आलू छोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या दिक्कत आई? टीवी छोड़ दी तो क्या दिक्कत आई? पहले थी टीवी, पहले थी तो काम चलता था कि नहीं चलता था? कितने काम अटके अपने, और अब आ गई तो क्या अब इसके बिना काम नहीं चलता? ऐसे साधन प्रसाधन तो ये आज का निकृष्ट विज्ञान निकालने ही वाला है। इसने तो आत्मघाती और लोकघाती साधन निकाले, और जिनसे एक दूसरे में भय, निरंतर भयग्रस्त रहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति भय से ग्रस्त है निरंतर। पाकिस्तान सोचता है हिंदुस्तान के पास परमाणु बम, हिंदुस्तान सोचता है पाकिस्तान के पास परमाणु बम, दोनों निरंतर भयभीत। यहाँ ज्ञान का अनुभव ऐसा है कि जो एक क्षण में सारे
कचरे को साफ कर देता है, एकदम शुद्ध कर देता है परिणाम, भगवान सिद्ध जैसा बना देता है। इससे अधिक क्या कहा जाए। वो तत्वज्ञान की ताकत है। इसलिए जिन चीजों को हम प्रमाद से संपन्न करते हैं, अत्यंत प्रमाद है, वो तो पहले छोड़ने लायक होती। क्योंकि प्रमाद है वहां यदि द्रव्य हिंसा ना हो, बाहर कोई जीव मरता हुआ ना देखा जाए तो भी अनंत प्रमाद हो गया। और जीव मरता हुआ देखा जाए और हमारे भाव उसके साथ संयुक्त नहीं हैं तो हम हिंसक नहीं हैं। ये शोध है इसकी, ये खोज है जैन दर्शन की। इस अहिंसा तक लोग पहुंच नहीं पाए। उनने सिर्फ ये माना कि जीव मारा तो हो गया, बस वो हिंसा हो गई। जैन दर्शन कहता है कि जीव मरा, कोई आवश्यक नहीं कि वहां पर हिंसा हो, क्योंकि जीव तो मरते हैं, अपनी आयु से भी मरते हैं। लेकिन हमारे भाव उस समय क्या है, उसके साथ किस तरह जीव मर रहा है और हम उसे बचाने के प्रयत्न में, और वो मर गया और हमारी चेष्टाओं से मर गया। हम उसे बचाने की चेष्टा कर रहे थे और वो भय के मारे चला गया, निकल गया, गिर गया, मर गया। पाप हुआ कि साहब जीव तो मर गया। जीव मर गया, वो तो मरण का समय ही था। हमें ये नहीं सोचना है लेकिन कि किसी के मरण का समय है तो मरो, उसे बचाने से क्या फायदा, तो तू फिर क्या करेगा। यदि ये भाव, ये कोमल भाव तेरे भीतर नहीं आएगा तो निरंतर कठोर भाव प्रवर्तित होता रहेगा और वो जीव हिंसा का तीव्र भाव है। ये खोज हर हमारे जैन दर्शन में ये सबसे बड़ी विशेषता। उसने हर प्रकरण पर सोचा, जीवन के चप्पे चप्पे पर उसने सोचा और उसको भीतर से एक ऐसा तत्व दिया कि जो कहीं मिलता नहीं है। एक ऐसी औषधि दी कि जिसका पान करके वो अमर बन जाता है। और जीवन के चप्पे चप्पे को, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, इस तरह वो हमारे प्रदेश प्रदेश को प्रांजल कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये ज्ञान सिर्फ तत्वज्ञान, ये ताकत सिर्फ तत्वज्ञान की है, भक्ति की ताकत नहीं। भक्ति में भी ज्ञान चाहिए तो भक्ति होगी। भक्ति के साथ ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति अंध है, और जो अंधा है वो तो भटकता है संसार में। इसलिए ज्ञान की मुख्यता है। सबसे पहले अपनी व्यर्थ की आदतें छोड़ें। ज़्यादा बोलते हो, जोर से बोलते हो, क्रोधित होकर बोलते हो, क्यों बोलते हैं? छोड़ दें। क्यों करते? कुछ भी कैसे भी खाते पीते हो, खड़े होकर बफे चला ना, बफे कौन कौन नहीं खाता बफे में? कौन है इसमें सभा में? उससे क्या झगड़ा है? खड़े खड़े खाओ चाहे बैठ कर खाओ, मोक्ष जाने में क्या फर्क पड़ता? जब मोक्ष जाने लगेंगे तो वो आड़ में आ जाएगा क्या? अरे पर आड़ में आने की बात बहुत दूर है, तुम जा ही नहीं पाओगे ना। क्यों? तुम इतने प्रमादी हो, इतने अविवेकी हो तुम कि कैसे खाना खाना चाहिए तुमको भी यही पता नहीं है। तुम भाग रहे हो या खा रहे हो? और शुद्ध खा रहे हो? जिसके चमड़े के हाथ लगे हैं, अशुद्ध हैं, झूठा है, संक्रमित हो चुका है, जो एक दूसरे के अणुओं से कोई बीमार आता है, कैसा बीमार आता है, संक्रमण हो जाता है उस भोजन में। और हम खा रहे हैं, कांच के गिलासों से पानी पीते हैं, प्लास्टिक के गिलासों से, प्लास्टिक के बर्तनों में। और डॉक्टर कह दे कि प्लास्टिक में खाने से कैंसर होता, अरे भगवान बस ये सब बंद कर दो। और ये दूसरा कैंसर कैसे मिटेगा? जो मूल कैंसर है, ये एक बार नहीं मारेगा, अनंत बार मारेगा, वो कैसे मिटेगा? नहीं खाना चाहिए, उसमें समर्थन हमारा ना हो। सब व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, व्यवस्थाएं पूरे के पूरे नगर ये राजा लोग आमंत्रित करते थे, पूरे नगर को। उनके खिलाने की व्यवस्था नहीं होती थी, बफे करते थे, बफे। और आज तो पंच कल्याणकों में बफे और शिविरों में बफे। इससे ज्यादा अनर्थ हो सकता है? पंच कल्याणक में बफे, खड़े खड़े खाना, पंच कल्याणक। और वो जी कौन नहीं करता है?
ये गलत है। ये आप ये पद्धति स्थापित हुई कि नहीं खड़े खड़े खाने की? अब बैठकर खाने की पद्धति स्थापित करो। ये तो पद्धतियां बदलती रहती हैं। जैसे ये पद्धति बदली है, उसी तरह ये पद्धति बदलकर दूसरी सुंदर, सभ्य, शिष्टाचारमय और सम्मानमय पद्धति आएगी। ये तो बिना नाक की पद्धति है, असम्मान की। इसमें कोई रखे नहीं, खाता जा रहा मन से। और वो तो ऐसा है, वो तो पड़ता है जैसे कोई चीज मान लो नई बनी हो, तो वो तो जानवर की तरह झपटता है उसमें, वही खाता है, दूसरी खाता ही नहीं। तो शिष्टाचार से बैठ करके साहब मुनि महाराज वो तो खड़े खड़े खाते हैं। ये जब मुनि महाराज बनो तब पूछना कि उसमें इसमें बहुत फर्क है। मुनिराज अगर खड़े खड़े न खाएं तो उनको भारी गृद्धता है, और ये अगर खड़े खड़े खाता है तो ये भारी प्रमादी है, पापी है। ये इसको खाने के मन नहीं है, इसको चित्त कहीं है अशुद्ध का। और ऐसा व्यक्ति तो मुनिराज को आहार ही नहीं दे सकता। जो खड़े खड़े खा सकता है जूते पहनकर, प्रथम तो जिसने ये आयोजन किया है वो बड़ा पापी है। खड़े खड़े का आयोजन जिसने किया, क्यों वो ना करे आयोजन? जिसको बैठकर खाना होगा वो आएंगे, इसमें क्या झगड़ा है? और आते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ खड़े बैठकर, वहां लिखा ही नहीं है, वहां तो आमंत्रित हैं आप इतने समय पर, और तुम्हारे यहाँ व्यवस्था है तो बैठकर सब जीमते हैं, सब खाते हैं। लेकिन होना चाहिए एक हमारा ऐसा परिकर होना चाहिए, ऐसे विशुद्ध विचार वाला। तो विशुद्ध विचार वाला परिकर उस सारे काम को अपने सिर पर ले लेगा, समाप्त हो जाएगा। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि सारे हिंदुस्तान में आज गुरुदेव की कृपा से ऐसे परिकर स्थापित हुए हैं कि जो मोक्ष से लगाकर लौकिक कार्य तक बड़ी सुंदरता से संपन्न करते, और उनमें विकृतियां नहीं होती। तो क्यों नहीं करते हम? प्रारंभ क्यों नहीं करते? और नियम लेने को कोई तैयार है नहीं। तो नियम लेने को तैयार नहीं है, मैंने मोक्ष जाने को तैयार नहीं करते हैं सर, नहीं होता है। पहले ही प्रबंध करो ना, नहीं होता है, मिलने वाले नहीं है लोग, तो पहले प्रबंध करो। और कम से कम इन धार्मिक आयोजनों में नहीं, लौकिक आयोजनों में भी। धार्मिक में तो कोई बहुत गंदा है, वो तो एकदम बदनाम हो गया, आयोजन ही बदनाम हो गया। जहां ये काम हुए वो तो बहुत बदनाम। शादियों में नाचते हैं लड़के लड़कियां, और इधर यहाँ तत्वज्ञान की बातें करते हैं, वहां नाचते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उनमें साथ साथ लड़के और लड़कियां काम करते हैं। कौन सा तरीका है? जिस समय हिंदुस्तान में सह शिक्षा प्रारंभ हुई, पहले नहीं थी हिंदुस्तान में, हमारे समय की बात कहता हूं, उस समय सह शिक्षा नहीं थी, केवल लड़के पढ़ते थे। इसके बाद किसी ने प्रस्ताव रखा कि साहब जगह नहीं है और नहीं है, 3 लड़कियों को भी लड़कों की कक्षा में भेजो। बहुत विरोध हुआ, जो समझदार विद्वान दूरदर्शी थे उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी वो बात स्वीकृत नहीं हुई, आने लगी। उसी समय से बदमाशियां शुरू होने लगी। और न भी हो तो वो जो एक वायुमंडल है, वो वायुमंडल उस जो जिसे हम ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं उसके लायक है। पहले जो ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित किए जाते थे तो मूर्खता थी, या वहां उसके चरित्र का निर्माण किया जाता था पढ़ाई के साथ, और तब वो सच्चरित्र होकर निकलता था। और आज हम ऐसे अवसर देते हैं कि लड़कों को लड़कियों के साथ पढ़ाते हैं, पर साहब नहीं पढ़े तो इसकी शादी नहीं होगी, इसका विवाह नहीं होगा। छोड़ो तुम सब, तुम इसको केवल धर्म के मार्ग पर लगाओ। उस धर्म से जिस पुण्य का संचय होगा वो एक नहीं 20 शादियों के प्रस्ताव लाएगा अपने आप। ये पुण्य से होता है, तुम्हारे भटकने से नहीं होता। भटकने से करो तो कर दो कहीं भी, बंबई जाकर अच्छे अरबपति के यहाँ, भटकने से होता हो तो विश्वास तो करो। धर्म पर विश्वास तो है ही नहीं, पुण्य पर विश्वास नहीं, उससे पुण्य संचय होगा ना। पर ये हमारे तत्वज्ञान में घुसाए जहर, उसकी चर्चा करता हूं। स्त्रियां और पुरुष साथ साथ पढ़ें, पढ़ना चाहिए,
उनकी कक्षा होनी चाहिए साथ साथ। हम तो साथ धर्म सिखाते हैं, तुम तो धर्म सिखाते हो, पर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पाप कौन सा पड़ा है, ये नहीं मालूम है कि इसके पीछे पूरे शील की हत्या करने वाला पाप पड़ा है, उसको तुम पहचानते नहीं हो। एक विवाह हुआ है, इसमें लड़का बहुत अच्छा है, लड़का जैन का है, लड़की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत योग्य सुयोग्य, ऐसी बोले जैसे कोई कोयल बोलती हो, और बहुत शिष्टाचार से बोलने वाली। तब आपस में मिलने वाले मित्र कहते हैं कि बहुत अच्छा है, जोड़ा तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा तलाश किया। कि लड़की कहाँ की है? ये लड़की वहां की है, कहते पंजाब की। किसकी है ये तो बोलो? पंजाबी है, पंजाबी। तो क्या हुआ ये शादी का? ये जो बढ़िया शादी हुई और लड़की बहुत सुंदर है, सब है, और वो लड़का जैन है, और उस लड़की के पंजाबी संस्कार है, शादी का क्या हुआ? ये जो इतना बाहर की प्रशंसाएं हमने दी, उन प्रशंसाओं का क्या हुआ? इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ बहुत सीखे साहब, बहुत पहले जानते ही नहीं थे कि गुणस्थान क्या होते हैं। अब जानने तो लगे कम से कम कि गुणस्थान क्या होता है। अरे पर उसके पीछे जो पाप है वो चर रहा है इस सारे धर्म को, उस सारे धर्म को चरता है वो पाप पीछे पड़ा हुआ। इतना विवेक नहीं है। वो गुरुदेव मूर्ख थे, वो जो एक स्त्री को अपने कमरे में नहीं आने देते थे, मूर्ख थे वो। अरे लोक में जिस सहशिक्षा का विरोध हुआ, लोक में जो लोग अध्यात्म को धर्म को समझते नहीं, वो जानते हैं कि इससे अनाचार फैलेगा, और आज नहीं फैला है। हम नहीं पढ़ते अखबारों में कि क्या क्या बंबई और दिल्ली में, बड़े शहरों में क्या क्या हो रहा है? नहीं पढ़ते? क्या नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? कि हमने ये साधन उनको आगे होकर दिए, और फिर टीवी और रख दी और सिनेमा और रख दिया। अब क्या है? अब तो करेला और नीम चढ़ा। पहले ही गंदे परिणाम थे, और अब तो गंदगी का कोई अवकाश ही नहीं। तो हम क्यों करें? इतना मोह क्यों करते हैं कि हम धर्म फैलाएं? पहले अपने में तो धर्म पैदा करो, स्वयं के भीतर तो, स्वयं तो अपने विचारों को इतना विशुद्ध बनाओ कि तत्वज्ञान उसको सम्मत करे, उसका समर्थन करे। ये वास्तविक विशुद्धि है जो तत्वज्ञान से पैदा होती है, उसमें सारा शिष्टाचार शामिल है। ये कौन सा शिष्टाचार है? खड़े खड़े खा रहे हैं और भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये कौन से शिष्टाचार में? कोई पुस्तक में है कि साहब जमाना ही ऐसा हो गया, जमाना ही ऐसा हो गया? पर तुम तो जमाने से बाहर रहो, जमाने में रहोगे तो मोक्ष जाओगे। जमाने का समर्थन करके मोक्ष जा सकते हैं? संभव नहीं है ये बात। बच्चे नहीं मानते, सबसे ज्यादा झगड़ा हो। तो उन बच्चों को पहले तो ये संस्कार दो, पाठशालाओं में भेजो बच्चों, धार्मिक पाठशालाओं में, वहां उनको संस्कार मिलेंगे तो अवश्य अवश्य, अगर 50 होंगे तो 25 जरूर अच्छे हो जाएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। अरे हम केवल यहाँ धर्म की नहीं, जैन धर्म की नहीं, राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे, क्योंकि वो सच्चरित्र पुरुष निकलेंगे, और सच्चरित्र पुरुषों की देश को आवश्यकता है। आज जितना अनाचार है वो इन साधनों के कारण है। तो इससे हम इधर तो हम केवल मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, और इस मोक्ष के प्रयत्न में कितना लोकव्यापी उद्धार होता है, कल्याण होता है, और राष्ट्र की सेवा कितनी होती है, इसका अंकन हम राष्ट्र को कराना सीखें। हम लिखें ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसमें इतने दुर्गुण हैं, ये जो प्रथा है ये विषैली है, इसमें सारा आचरण नष्ट होता है। हम क्यों नहीं प्रचार करते हैं ऐसा? लेकिन हम ना करें इनको, और ये बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं है। सारा जितना भी है ये दृश्य हम देखते हैं, उससे हमारी ड्रेसें बदली, लड़कों की ड्रेस बदली, लड़कियों की ड्रेस बदली, बेहुदा ड्रेस रही। और शील में क्या कहता है? क्या कहता है शील धर्म अपना? कि मुनिराज वो स्त्री से 7 हाथ दूर रहते, और हम उसमें क्या देखते हैं?
दूरदर्शन क्या देखते हैं उसमें, 7 हाथ दूर। इससे हमारे चरित्र का अंकन होता है, हम कितने चरित्र भ्रष्ट हैं हम। ये तस्वीर है उसकी कि जो इतने गंदे चित्र देख सकता है उसको याद क्या आएगा, उसको क्या याद आएगा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, यही गाएगा ना वो। दिन भर टीवी देखेगा और ये गाएगा तो क्या गाएगा? मुझे तो याद भी नहीं एक भी उसका, उससी वो कौन सा सीरियल आता है, किस समय आता है, तो उसमें जो गीत आएंगे, उसमें जो शक्लें आएंगी, उन्हीं का तो बार बार ध्यान आएगा। क्या आएगा? और बैठे हैं सबके सब, लेकिन कोई दियासलाई लगाने को तैयार नहीं। हाँ, वो तो हो गई थी बात पहले, घर में कलह हो जाए, आप योगदान मत कीजिए घर में। तो मैं कहाँ कहता हूं कि सारा घर उस सबका बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही हो, उसमें ऐसा अनुशासन हो, उसमें तत्वज्ञान का इतना स्नेह हो, ये मैं कहाँ कहता हूं। नहीं भी होता है, ये तो जीव का परिणाम है कि उसको किधर जाना, नरक ही उसे जाना है, तो वो क्या टीवी नहीं लाएगा? वो तो लाएगा। आप योग मत दीजिए, या ऐसा ही अगर मौका हो कि घर छोड़कर जा सकते हो और कहीं सत्संगति में रह सकते हो तो छोड़ दीजिए, उसमें क्या है? क्योंकि जहां तत्वज्ञान आघात पाता हो, जिन कार्यों से, जिन क्रियाओं से, परिवार के जिन क्रियाकलापों से तत्वज्ञान को आघात लगता हो और हमारा जो मस्तिष्क है उसमें तनाव रहता हो, तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। जहां जिन दर्शन नहीं मिलते हैं वहां रहा जाए, वहां रहते हैं लोग, ये फॉरेन में रहते हैं लोग और अरबों कमाते हैं, जिनका अटूट पता नहीं है कितना पड़ा है, भगवान के दर्शन नहीं है। तो साहब क्या करें, यहाँ मंदिर ही नहीं है, यहाँ मंदिर नहीं है तो भारतवर्ष में आ जाओ, छोड़ दो इस पैसे को, जितना आ सकता हो ले आओ, और क्या है, यहां रहो, मध्यम परिस्थिति में रहो, और ये सारा चल जाएगा। एक दिन आग लग जाएगी तब क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कौन बचाने वाला आएगा? तो जहां सुलभ हैं, जिन दर्शन मैंने क्या, साक्षात सम्यक दर्शन के निमित्त घर में तस्वीरें मत रखो, वो तरीका नहीं है वो। तो हमने तो घर में रख रखी है, तो हाथ जोड़ा और दुकान, हाथ जोड़ी और फैक्ट्री। अरे तस्वीरें नहीं रखी जाती हैं, तस्वीरें पूज्य नहीं होती हैं, उनको प्रणाम नहीं किया जाता है तस्वीरों को, कि साहब अपमान हो जाए तो। अपमान नहीं, धर्म की बहुत बड़ी मर्यादा है, उसकी रक्षा होती है। क्योंकि वो हाँ, वो तस्वीर में भी भगवान तो वही है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है उसमें, तो उसमें हम ऐसे संपर्क से वंचित रह जाते हैं कि जो साक्षात हमको मुक्ति दे रहा है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। घर का जो वायुमंडल है पाप पूर्ण, कोलाहल पूर्ण, उसमें हमको वो विचार, वो परिणाम बन ही नहीं सकते कि जो मंदिर में परिणाम जिस तरह न बिगड़े, वो प्रयत्न हर पल रखना, प्रत्येक पल रखना। और उनकी रचना मंदिर में ही हो सकती है, घर पर नहीं हो सकती। इसलिए घर को छोड़कर अवश्य मंदिर आना, भक्ति पूर्वक दर्शन करना, पूजा करना, और सर्वाधिक ये प्रवचन, स्वाध्याय ये सुनना, ये सबसे अधिक है। इसका जो महत्व है वो सर्वाधिक है। इसको जाने बिना न पूजा होगी और न दर्शन होगा। ये भी नहीं पता चलेगा किसका दर्शन कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, किसकी पूजा कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, वो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये आदतें तैयार है। किसी को कह दिया जाए आज ऐसा नहीं कीजिए, अच्छी नहीं है ये बात, बोले मेरी आदत, मेरा स्वभाव ही है सब। उसने क्या किया, उसने वह जो अपनी गंदगी थी, उस गंदगी का पूरा पूरा समर्थन करके उसके चालू रखने की घोषणा की।
तू छोड़ सकता है, अभी छोड़ सकता है, इसमें क्या है? अरे इसको छोड़ने से तू मरता कहाँ है? इससे तेरा खाना नहीं छूटता, तेरा व्यवसाय नहीं छूटता और गतिविधियां नहीं छूटती। ये तो व्यर्थ की आदत है, गंदगी। बोलता है, बुरी तरह बोलता है, जोर जोर से बोलता है, क्रोधित होकर बोलता है, उठाता है तो जोर से उठाता है, चीज को रखता नहीं पटकता है। तो रखने पटकने में कितना फर्क? रखता है तो देखना चाहिए कोई जंतु तो नहीं है। समय सार पड़ता है तो सोया हुआ पड़ता है। भाई सोए हुए क्यों पढ़ते हो? वो ऐसा है साहब कि वो बहुत देर तक नींद नहीं आती है ना, तो इसको पढ़ते पढ़ते झट नींद आ जाती है। ये तो कितना बढ़िया है? अरे ये तो बिना टेबलेट की, टेबलेट मुफ्त की, इसे झट नींद आ जाती है। फिर समझदार कहाँ पड़ा रहता है ये नहीं मालूम हमको, वो रहता है वहीं। आ जाएगा सम्यक दर्शन, आ रहा है धीरे धीरे, बहुत जल्दी। कितनी है ये हमारी एक एक क्रिया से जुड़ी हुई है हर आदत, और उस पर और ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। केवल भक्ति, दया और ये तत्व ज्ञान, इसको अपने साथ रखो और इस तत्व ज्ञान में प्रवेश करो। तो हमारे जैसे किसी को सिखाया जाता है, बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, और ये तत्व ज्ञान जहां जीवन में आया तो ये सारी आदतों को यूं सुधार देता है अपने आप। पूछना नहीं पड़ता कि इस समय मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये पूछना नहीं पड़ता। उसको ख्याल आता है, क्योंकि उसकी परिणति इतनी विशुद्ध हो जाती है। वो विशुद्ध परिणति बोलती है कि तू ये जो क्रिया कर रहा है इसमें बहुत हिंसा है, तू जो ये क्रिया करता है इसमें दूसरों को बहुत तकलीफ है, इसलिए छोड़ दे जिसमें दूसरों को तकलीफ होती है। हम अखंड पाठ करें और बाहर लाउड स्पीकर लगाएं और कहते हैं कितना धर्म हुआ है, कितने सारे मोहल्ले के लोगों ने सुना है, कितने लोगों तक के कान में ये भक्तामर के शब्द पड़े हैं। तो उनसे तो पूछो कि वो तो गालियां दे रहे थे, वो तुम्हारे भक्तामर को जानते हैं, तो इस भक्तामर को गालियां क्यों सुनवाते हो और उनकी नींद क्यों हराम करते हो? ये हिंसा की है तुमने, पुण्य नहीं हुआ जरा भी, समूल हिंसा हुई है इसमें, क्योंकि दूसरे लोगों की तकलीफ का साधन पैदा किया। हम अपने भीतर क्यों नहीं कर सकते इसको? भीतर ही भीतर, कहां जरूरत है लाउड स्पीकर की? ये प्रवचन भी बाहर मत सुनाओ कि ये हमारा बहुत ऊंचा होता है, ऊंचा ऊंचा कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी दिन लट पड़ जाएंगे। कौन मानता है? सब मानता है, सब मानते हैं जैन धर्म को। फिर बहुत सोच समझ कर बोलो, दूसरे के संबंध में भी बोलना हो, बुराई करके मत बोलो। बोलने के बहुत तरीके हैं, जिनवाणी सिखाती है किस तरह। मिथ्यात्व की भी बात करना हो, मिथ्या दृष्टियों की बात करना हो तो सभ्यता से करो, गालियां देकर मत करो, उनसे द्वेष बुद्धि से मत करो, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। और हमारे स्थान हो प्रवचन के, सभाओं के, जो अन्य स्थान है वहां तो बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है कि हम कितने सतर्क रहें, वहां कितनी सतर्कता से बोलें। इसलिए स्वाधीन स्थान की भी तत्वज्ञान के लिए बहुत आवश्यकता है। स्वतंत्र हो और जिसमें कोई शंका ना हो, आसपास की कोई दखल दे सकता है और कर सकता है, तो पढ़ नहीं सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। जैसे खुला मकान हो ना, उसमें रहते हो हम, तो हमेशा रहती है दिक्कत, कोई गाय आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, और नहीं तो कोई चोरी आ जाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। इसलिए तत्वज्ञान की व्यवस्था ऐसी हो सुंदर, जिसमें किसी दूसरे प्रकार का विकल्प ही पैदा ना हो, और हम मनोयोग से भगवान की इस दिव्य वाणी का पठन करें, सुने और मनन करें। ये हमारा ये जीवन है, जीवन बाई जीवन। अभी तो अंतरंग जो लोकोत्तर जीवन है, वो ये जीवन जब व्यवस्थित हो जाए तब लोकोत्तर जीवन का प्रारंभ होता है। अनीतियों के प्रकार बहुत हैं और वो हमारे जीवन के चप्पे चप्पे में और बिंदु बिंदु पर स्थापित हैं।
अनीतियों से भरा हुआ जीवन है एकदम। केवल व्यवसाय में किसी ने अनीति कर ली, इतना मात्र अनीति नहीं। अगर तुम किसी अच्छी चीज को लोलुपता से खा गए हो तो अनीति है, अपने साथ अनीति कर डाली। क्योंकि अब तत्व ज्ञान का चिंतन कब करोगे? अब तो वो निद्रा देवी बुला ली है जो वो तकाजा कर रही है कि चलो डनलप पिलो पर, वो तकाजा करती है और खा गए हम तो। यहां तक के जो चीज शरीर को नहीं चलती वो मत खाओ, क्योंकि वो प्रमाद पैदा कर, भले ही वो शुद्ध हो तो भी मत खाओ। मेरे को बुलाते हैं ना लोग, तो साहब ये तो जरा सी चलेगी, ये तो शुद्ध है, ये तो मर्यादित है, ये तो, पर भाई मेरे लिए अवक्ष्य है ये, मैं क्या करूं? मुझे नहीं चलने वाली। धर्म में धोखा नहीं होना चाहिए, आत्मा को धोखा, हम आत्मा को धोखा देते हैं, आत्मवंचन है ये। दूसरे को ठगते तो हमें क्या देर लगेगी जब हम आत्मा को ठगते नहीं, चूकते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो ऐसी प्रतिज्ञाएं कि जो न तो प्रतिज्ञा है और न अप्रतिज्ञा है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है। और हम तो अब साध रहे हैं हम तो। ये क्या साध रहे हो? अब ये जो तुम्हें रोग आया है, इस रोग में तुम अत्यंत पीड़ित हो, तुम्हारा चित्त तत्व ज्ञान की ओर तो बहुत दूर, भगवान भगवान में, हे भगवान अनंत, हे भगवान अनंत, हे भगवान रक्षा करो। अरे तो साहब फिर क्या करें? हमने तो जिंदगी भर पानी नहीं पिया रात को। पर तुम ये बताओ कि तुम्हारे त्याग था क्या? कि साहब त्याग तो नहीं था, फिर पी क्यों नहीं लेते हो? अरे पी लोगे तो कम से कम परिणाम तो स्थिर हो जाएंगे, और फिर तत्व का विचार तो कर सकोगे थोड़ी देर। तो तत्व का विचार करते करते मरोगे तो सदगति अवश्य होगी, और उस अपध्यान में मरोगे। खाली पानी पीने की है बात। अब लोग कहेंगे कि यहाँ तो रात का पानी भी पिलाते हैं। अरे भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा है कहाँ? मैं कहाँ पिलाता हूँ? मैं पिलाता हूँ? इन्होंने बहुतों की छुड़ा दी, यूँ कहते हैं ये लोग, इन्होंने बहुतों की छुड़ा दी। अरे पर वो प्रतिज्ञा ही नहीं थी तुम्हारी, मैं क्या करता? मैं कह रहा हूं तुम बिलख रहे हो और तुम्हारा तत्वज्ञान धूल हो रहा जीवन भर का, तो कम से कम ये टेबलेट ले लो, इसमें क्या दिक्कत है अगर त्याग नहीं है तो। और फिर तुमको सहता आती है तो सहता से मरना। इस आर्थ और रौद्र ध्यान में क्यों मरते हो? और इस कर्मकांड में क्या लोगे? वो कर्मकांड में तो खोए के मेंढक तो बनने ही वाले हो। क्यों वो तुमसे कमजोर था क्या? वो कि जो ध्यान करने बैठा और वो तेल डालती गई, और उसको तो एक बार के तेल बीतने का नियम था, लेकिन वो तेल बीते ही नहीं, अब अनंत हो गया। तो उसने क्या लिया? वो खड़ा हुआ और कोई क्रिया की उसने? कुछ नहीं किया, बिल्कुल पानी भी नहीं पिया ना, लेकिन उस प्यास के मारे मरा हो। तो क्या हुआ? अब बाहर से देखा जाए तो क्या था, बेचारे ने पानी भी नहीं पिया। देखो कितना एकदम दृढ़ आदमी, ऐसी हो प्रतिज्ञा हो तो। लेकिन इससे तो पूछो जिनवाणी से, और उस खुद से तो पूछो कि तुम्हारा क्या हाल था? तुम पानी पानी कर रहे थे या आत्मा आत्मा कर रहे थे? तो भैया पी लेते ना, क्या झगड़ा था उसमें? और फिर इसके बाद आत्मा का चिंतन होता तो तुम तो स्वर्ग चले जाते बिना बुलाए। साधन तो तत्व ज्ञान का मिलता ना। अब तुम तत्व ज्ञान के साधन से ही जाते रहे, वहां मेंढक में कौन सुनाने आएगा तुमको? आ जाए तो आ जाए, कोई वो क्षणिक के जैसा युग मिल जाए, लेकिन कहाँ मिलने वाला है? तो ऐसी प्रतिज्ञा ये लेने प्रतिज्ञा ही नहीं है। क्या है प्रतिज्ञा? अब प्रतिज्ञा लो तो बहुत सोच कर लो, बहुत समझ कर लो, टूट ना सके। ये ऐसा जो भविष्य है हमारा, उसको वर्तमान परिणति पर तोलो कि वर्तमान में जब मुझे कोई विपत्ति घेरती है, जब कोई व्याधि घेरती है, उस समय मेरे परिणामों की स्थिति क्या रहती है, उसको तोलकर अपने भविष्य की प्रतिज्ञा लो। हम कहते हैं साहब वो मुनि महाराज बन जाते हैं ना, दूसरे दिन मुनि महाराज बन गए, उनके तो पहले तो कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। तो वो जो मुनि बने हैं तो उनके परिणाम इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि ये जीवन तो थोड़ा है, लेकिन ये जीवन अनंत हो तो भी मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं, इतना उनका परिणाम सुदृढ़ हो चुका है। तो परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए कोई लंबा समय नहीं चाहिए, वो एक क्षण में भी हो सकता है और अभ्यास करने पर धीरे धीरे भी हो सकता है। तो प्रतिज्ञा लो तो इस तरह की लो
लेकिन जो काम जिनसे हमारे तत्व ज्ञान में, चिंतन में बाधा आती है, उसे सीखने में बाधा आती है, कम से कम वे प्रतिज्ञाएं तो जिंदगी भर के लिए अंगीकार करो और उन बाधक तत्वों को आज ही दूर करो, क्योंकि उनसे हमारी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये यदि तत्वज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को हमने याद रखा तो हमारा घर आज ही स्वर्ग बन जाएगा। बच्चों को लाने का प्रयत्न करें, बड़े हो जाएंगे तो कब मानने वाले हैं। अभी जो कक्षाएं देखी इसमें आते हैं सब बच्चे, पूछा हमसे क्यों आते हो यहाँ? अरे टीवी को छोड़कर और उस स्कूलों को छोड़कर यहाँ क्यों आते हो? बोले यहाँ धर्म सीखते हैं और मोक्ष जाना है, हमको भगवान बनना है। अभी इतना कहना सीखे कि नहीं सीखे? तो भेजो उन बच्चों को, टीवी को आग लगाओ पहले, तब वो देखना छोड़ेंगे, तब उनका चित्तियां लगेगा। अन्यथा यहाँ रहेंगे चित्तवा लगा रहेगा कि सर जल्दी छुट्टी दो ना, सर मेरा तो पाठ हो गया, क्योंकि मेरे तो सीरियल आ रहा है। उस छोटे से लड़के को सब कथा मालूम सारी, कौन से समय कौन सा सीरियल क्या महाभारत में हुआ, रामायण, वो धर्म अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं ने, बड़े बड़े विद्वान मुमुक्षुओं ने देखा वो सीरियल। उनको ये पता नहीं कि हम गृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं। वो देख, वो हमारी रामायण है, वो हमारा महाभारत है, वो वैसा ही है हमारे यहाँ। फिर क्या किया हमने? कि साथ देख लिया तो क्या हुआ? धर्म का था, वो धर्म है, वो ये गृहीत मिथ्यात्व महापाप है। क्या विचित्र है। अवर्णवाद क्या है? साक्षात सीधा पाप है, ये सीधा पाप है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति साक्षात अश्रद्धा है, अपमान है उनका। और देखा तो इतनी दृढ़ता हम कर नहीं सकते क्या है? आज घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो उस साधन को फेंक देते हैं हम, बोले नहीं रखना ये घर, चाहे कितना ही सुविधाएं देता हो, लेकिन इससे तो कोई भी मर सकता है कभी भी, तो उसको तो फेंक देंगे। और इस ये कि जिससे जन्म जन्मांतर बिगड़ता है, हमारा चरित्र बिगड़ता है। चरित्र ये तो सबसे बड़ा धर्म है ना, नहीं है? ये तो अजैन कहावत है कि अगर धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खो जाता है तो कुछ नहीं खोया, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। ये जैन धर्म में नहीं लिखा है, और लिखा है सब जगह, लेकिन ये तो अन्य की उक्ति है कि हमारा आचरण यदि नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट होता है। तो जिस आचरण की इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है, उसको तो हम आज ही अपने जीवन में प्रवेश दें और उस जीवन को प्रांजल बनाएं, उज्जवल बनाएं, विशुद्ध बनाएं, तो तत्व ज्ञान की बात हमारे भीतर प्रविष्ट हो सके।